अगर आपके भी पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है या फिर उसमें फल नहीं आ रहे हैं या फूल नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपका बैंगन का पौधा है, मिर्ची का पौधा है और गुलाब का पौधा है या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, नींबू है, आम है, ख़ास तौर से ये खाद है आपके लिए, आम के लिए और जो गुलाब के पौधे होते हैं उनके लिए और बैंगन के पौधे के लिए। बाकी आप किसी भी पौधे में आपको इसको डाल दीजिए, इसके लिक्विड को, तो इतना जादुई असर होगा कि आप तो बस इसको देखते ही रह जाएंगे कि इतने ज़्यादा फ्लावर हमारे कभी नहीं आए, ना फ्रूट बने और ना ही फ्लावर। तो अगर आपको अपने पौधों में भी अच्छा रिजल्ट देखना है तो आपको एक बिल्कुल इतना सरल तरीका बताएंगे खाद बनाने का, जिसे हम लिक्विड खाद बोलते या फिर किचन कंपोस्ट टी भी बोलते हैं, बनाना टी भी बोलते हैं। तो हम उसे कैसे बनाएंगे, उसको बिल्कुल सरल तरीका है उसका बनाने का। तो उसको बनाने तरीके के लिए हमने क्या लिया है, इसमें लिया है हमने 4 लीटर पानी। 4 लीटर पानी में उसमें हमने हमारे घर में ये जो 3 प्याज के टुकड़े थे, एक ख़राब हो गई थी प्याज और 2 और हैं छिकले उनके प्याज के। तो छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, 2 प्याज के छिलके हैं, एक सादा प्याज है, मतलब 3 प्याज हैं, दो छिलके हैं और एक सादा प्याज है। अगर आपके पास जैसे ख़राब नहीं हुई, आपकी सादा ही प्याज है, छिलके अकेले हैं, तो आप 3 या 4 प्याज के छिलके और 3 या 4 केले के, तो आप केले के छिलके जो आप फेंक देते हैं वो, और इसमें है 10 ग्राम गुड़। इस तरीके से आप मिश्रण बनाइए और इसको फेंकना नहीं है आपको। इसमें अगर आपको अपने गुलाब में अच्छी फ्लावरिंग लानी है, फ्रूटिंग वाले पेड़ों में अगर आपको फ्रूटिंग लानी है, सब्जी लगा रखी है आपने, अगर उसमें सब्जी ज़्यादा लानी है तो आपको कुछ उपाय इस तरीके से करने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे कि इसमें आप पहले तो इनको, जो आपके केले की छिलके हैं, तो हम इसमें इस तरीके से इसमें पूरे डाल देंगे, और साथ में जो ये हमारा गुड़ था उसको भी हम इसी में डाल देंगे। और आप ये मत सोचना कि गुड़ डालने से आपके पौधों में चिंटी आएंगी। चिंटी जब आएंगी जब आप इसको कच्ची खाद बना के डालेंगे पेड़ों में, लेकिन हमें कच्ची खाद नहीं डालनी है। हमें कैसे डालनी है, इसको हम पहले जब हमने इन सबको मिला लिया तो हम इस तरीके से इसे कम से कम 5-6 बार क्लॉक बाय घुमाएंगे, और फिर 5-6 बार क्लॉक बाय घुमाने के बाद फिर हम एंटी क्लॉक करेंगे, इसको उल्टा घुमाएंगे। और फिर जब आप देखेंगे कि आपको, जब आपने इन्हें 5-6-8 बार घुमा दिया है तो इसके पानी का कलर गुड़ की वजह से, कुछ केले की छिलके की वजह से, कुछ प्याज की छिलके की वजह से थोड़ा गंदा सा होने लगा है। तो जब आपने अभी मिलाया है, जब इतना कलर है, तो आप देखिए कि 8 दिन में इसका कलर कितना होगा। तो आपको इसको क्या करना है कि इसको रखना है आपको कोई छाया वाली जगह पे। जब आप इसको छाया वाली जगह पे रखेंगे और इसमें चिंटी नहीं आएंगी बिल्कुल भी, आप कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि इसमें प्याज के जो छिलके हैं वो चिंटियों को दूर रखते हैं, इसलिए इसमें चिंटी तो आएंगी ही नहीं। तो आप इनको आप कहीं भी छाया वाली जगह पर इस तरीके से ढक के रख सकते हैं। जब आप इसको ढक के रख देंगे तो आप आज, जैसे आज हमने बना लिया, हम इसको कल क्या करेंगे, कल हम इसको फिर से खोलेंगे और इस तरीके से उसको 2-3 बार इस तरीके से फिर से घुमा देंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना सब करने के लिए, तो आपको क्या करना है, बस जैसे हमने पहले आपको बताया था कि बस आप सब इतना सब मिला दीजिए और आप बस इसको ढक के 8 दिन के लिए रख दीजिए। अगर आपको बीच में याद आ जाता है किसी दिन, तो आप अपनी खाद को चला घुमा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट केवल चलाने से ही होगा कि आपकी जो कंपोस्ट है वो बहुत जल्दी बनेगी, और जितने जल्दी बनेगी उतनी बेनिफिट आपके पौधों को देगी। ये आपकी ख़राब भी नहीं होनी है। अगर आपके पास 3 छिलके की जगह 6 छिलके हैं, 20 छिलके हैं, तो आप इनका रेशियो इसी तरीके से बढ़ाते रहिए। पानी कम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 लीटर पानी में 50 छिलके भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं, पर उसका क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल खाद बन जाएगी। तो 8 दिन, कम से कम 8 दिन,
8 दिन के पहले इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपके पेड़ों में चिंटी आने लगेंगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी इसके पानी का यूज़ जब करना है जब ये अच्छे से खाद कम से कम 8 दिन की हो जाए। 8 दिन के बाद आप किसी भी प्लांट में आप डाल दीजिए, पर डायरेक्ट मत डालिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल खाद बन गई है आपकी। तो आप क्या करेंगे कि आधा मग अगर आपका ये खाद है किचन टी है तो उसी को आप दुगना करके, जैसे आधा कप है, आधा जग है आपके पास, तो आप उसमें 2 जग पानी और मिलाइए और आप किसी भी प्लांट में आप डाल दीजिए। अगर 8 दिन बाद डाल रहे हैं, अगर आपको इसी को 15 दिन बाद रखना है, आपके पास प्लांट कम है और आपने बना लिए ज़्यादा, तो आप इसको 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने कितने भी दिन रख सकते हैं। ये पुरानी नहीं होती, ना ही ख़राब होती है। फ़र्क इतना होता है कि जितने दिन ये रखी रहेगी ना आपके पास, उतना अच्छा रिज़ल्ट देगी आपके पौधों को, और उतनी कम मात्रा पानी की भी ज़्यादा पानी की लगेगी और खाद की कम लगेगी। तो बस आप अपने घर में अगर आप इस तरीके से छिलके फेंकते हैं तो उनको बचाइए, और अपने जो प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग लाने के लिए इसी तरीके से आप अपनी कंपोस्टी बना सकते हैं। और पौधों में इसे रोज़ नहीं देना है, कम से कम 15 दिन में देना है, वरना आप कहो कि इसमें फ्लावरिंग जल्दी आने लगे तो आप हर 4 दिन में, 8 दिन में जब मन हुआ तो पेड़ों में इसकी वाटरिंग कर दी। नहीं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी मिट्टी क्या होगी, अल्काइन हो जाएगी। अल्काइन का मतलब क्या है, मिट्टी में जो फ्लावरिंग की क्षमता रहती है ना वो ख़त्म हो जाती है और फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगा। इसलिए अगर आप इसको कम मात्रा में देंगे तो चलेगा, पर ज़्यादा मात्रा देने से आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद है ये। तो आप इसे कम से कम 10 या 15 दिन के अंतर पे दीजिए। और कोई भी आप कंपोस्ट ही दे रहा है, किचन कंपोस्ट दे रहा है, कोई भी नई भी खाद दे रहा है, जो आपने नई खाद बनाई है, आपने कोई वीडियो में देखी है कि इस खाद को डालना है, तो आप कोई भी खाद यूज़ करें तो 15 दिन के अंतर पर ही करें। ऐसा नहीं कि आपको हर 4 दिन में खाद डालनी है। खाद की नीड तो पौधों को रहती है, पर इतनी नहीं होती कि बस आप उसमें खाद, अगर आप भी खाना खाते रहेंगे तो आपको भी तो नुकसान होगा ना। उसी तरीके से पेड़ों को भी नुकसान होता है। इसलिए कम से कम आप 15 दिन में डालिए, और 15 दिन के बाद जब आप इसको लिक्विड को इसे पेड़ों में डालेंगे, इसकी मिट्टी में देंगे, तो फिर आप देखना कि जब आप 15 दिन के बाद इसका रिजल्ट, जब आप दूसरी बार इसका टर्न आएगा पेड़ों में पार्टिंग करने के लिए इसकी, तो आप देखेंगे उस समय तक आपके पेड़ों में काफ़ी ग्रोथ हो चुकी होगी और साथ में नए नए बड्स आने लगेंगे फ्लावरिंग के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे वीडियो देखते रहिए। तो आपको और भी आगे कई ऐसी लिक्विड खाद हैं जो आपके पेड़ों को फ़ायदा करेंगी और बिना पैसों के मिलने वाली हैं, तो आपको वो देखने के लिए मिलेंगी। थैंक यू।